निरखण मतलब देखना। हे निरखण को मोहे चाव घनेरो, राखूं नैना नेरा गोविंद, राखूं नैना नेरा गोविंद, तब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा गोविंद, तब हो मिले पिया मोरा गोविंद, तब हो मिले पिया मोरा। प्यारे गिरधर लाल की मीराबाई कहती हैं वो कितनी व्याकुल हैं। हम लोग कितने व्याकुल होते हैं, बोले कि हम बहुत व्याकुल हैं, उसको देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, आदि आदि, बस इतनी व्याकुलता है हमारी कि रो देंगे बस व्याकुलता में। पर मीराबाई कहती हैं कि वो कितनी व्याकुल हैं। हे व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज। श्याम सुंदर, मेरे प्राण कभी कभी तो निकलने को बिल्कुल हो ही जाते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए मीराबाई से कि आप कितनी बार मृत्यु के द्वार का स्पर्श करके आई हैं, तो असंख्य। कितनी बार मीराबाई ने बैठे बैठे प्राण त्यागने की इच्छा रखी है, पर कंठ तक प्राण आकर के पुनः आ जाते हैं वापस। और प्राण त्यागने का कोई और औचित्य नहीं, बस कृष्ण विरह। व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज। कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया
तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, रात भर मीराबाई गोपाल जी के आगे बैठे बैठे कीर्तन गाती रहीं, पद गाती रहीं और कहीं श्याम सुंदर वो निर्दोष हैं, उनकी मृत्यु निर्दोषता के कारण हुई है, आप कृपा करो। रात भर गाती रहीं मीराबाई और जब गायन कर रही थीं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उस वैद्य की पत्नी दौड़ी दौड़ी मीराबाई के पास आई और चरणों में आकर के लेट गई। क्यों? कालकूट विष के कारण जिसका शव तक नीला पड़ गया था, वो पति कुछ देर पहले ही उठ के बैठ गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, उसके विष का प्रभाव सब खत्म। मीराबाई की भक्ति का ऐसा प्रभाव, ये कोई चमत्कार नहीं था बंधुओं, ये मीराबाई ने चमत्कार नहीं किया है, ठाकुर जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। भक्त कभी चमत्कार नहीं करता, भक्त तो केवल प्रेम भाव भक्ति करता है, ठाकुर जी फिर उसके भाव से प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ कर देते हैं। ऐसी मीराबाई, ऐसी श्री प्रहलाद जी विष पी गए और पान कर गए इस विश्वास से कि ठाकुर जी का चरणामृत है, कुछ नहीं हुआ। परमानंद श्री प्रहलाद जी महाराज, होलिका भुआ आई लेकर के चिता में बैठ गई, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन प्रहलाद जी वहां भी सुरक्षित बच गए। सब तरीके के प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद जी जब नहीं मरे, तब हिरण्यकश्यप ने संडामर्क गुरु जी को बुलाया, दानव विद्यालय के गुरु जी, उनको बुला करके कहा, बोले कि क्या चल रहा है? बोले कि महाराज गुरु शुक्राचार्य जी आने वाले हैं कुछ दिनों में, बड़े गुरुजी आएंगे तो शायद उनके समझाने पे प्रहलाद ठीक हो जाएगा, आप फिर से इसको विद्यालय भेज दो। और प्रहलाद जी को फिर से विद्यालय भेज दिया गया। प्रहलाद जी पढ़ने में कोई प्रमाद नहीं करते हैं, विषय सुनाने में कोई प्रमाद नहीं करते हैं। गुरुदेव सबको दंड देते हैं, लेकिन प्रहलाद को दंड देने का कोई कारण ही नहीं होता। क्यों? प्रहलाद कोई प्रमाद नहीं करते। देखो मैं कहता हूं बार बार सीखो, प्रहलाद जी संसार में कोई प्रमाद नहीं कर, हम लोग प्रमादी हैं। हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो संसार के कई नियम जो हमको करने हैं उनसे हम प्रमाद करते हैं, नहीं, उनका भी निर्वहन तो करना है ना, उनका निर्वहन करो। प्रहलाद जी ने प्रमाद नहीं किया। प्रहलाद जी अच्छे से अपनी दानवी विद्या सीख रहे, आदि सब चल रहा था, विद्यालय में पढ़ने के लिए आ गए हैं। एक दिन अवकाश था, सारे बालक खेल रहे थे, सब बच्चे खेल रहे थे, नन्हे से प्रहलाद जी कोने में बैठे थे। बालकों ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम नहीं खेलोगे? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया कि मैं जो खेल खेलता हूं ना, उसमें किसी की हार नहीं होती, सबकी विजय होती है। आप लोग जो खेल खेलते हैं उसमें एक पक्ष हारता है, एक की विजय होती है, पर मैं जो खेल खेलता हूं उसमें कोई हारता ही नहीं है, सबकी विजय हो जाती है। सारे बालक तो इतने दानवों के दैत्यों के बालक आकर्षित हो गए प्रहलाद जी की बात से, सब घेर के बैठ गए। प्रहलाद ऐसा कौन सा खेल है तुम्हारा? प्रहलाद जी कहते हैं कीर्तन, कीर्तन रूपी खेल। इसमें हारा वही जो इस खेल में नहीं आया, जो इस खेल से दूर है वही हारता है, लेकिन इस खेल में जिसने भाग ले लिया उसकी जीत निश्चित है, वो विजयी होता है। बालक सब सुनने लगे, बोले ऐसा कौन सा खेल? अब गुरुजी वगैरह कहीं गए थे, कोई था नहीं विद्यालय में। बोले कीर्तन रूपी खेल।
बोले इस कीर्तन रूपी खेल के नियम क्या हैं? तब प्रहलाद जी ने यहां पर प्रवचन सुनाया बालकों को, कीर्तन किसे कहते हैं। कीर्तन के विषय में बताते हुए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति को ही कीर्तन कहा जाता है। बालक पूछने लगे, दैत्यों के बालक, ये भक्ति क्या होती है और किसकी होनी चाहिए? तो बोले आदि ब्रह्म नारायण हैं, वे नारायण ही भक्ति के मूल ग्रहण करता है, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। एक दैत्य बालक बोला, अरे हाँ मैं जानता हूं नारायण के बारे में, मैं भक्ति के बारे में भी सुना है, लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए तो कहते हैं ना कि दैत्य नहीं होना चाहिए, दैत्य के तो वो शत्रु हैं। प्रहलाद जी बोले वो किसी के शत्रु नहीं है, वो सबके मित्र हैं, सबके प्रेमी हैं। वृत्रासुर असुर था, ठाकुर जी की स्तुति गाई, उसने प्राप्त कर लिया। वो किसी के शत्रु नहीं है, वो सबके मित्र हैं, सबके शत्रु। ये हम दैत्यों को भी वही बनाते हैं। एक दैत्य बालक बोला, बोले भाई दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद सब चीज ग्रहण कर सकते हो, लेकिन भक्ति तुम्हारे चित्त में नहीं आएगी, ये ऐसा मैंने सुना है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडंबनम। अरे तुमसे किसने कही ये बात? प्रहलाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, बोले मैं पत्थर पर लिख करके दे रहा हूं, न दानम, दान से भगवान नहीं मिलेंगे, न तपो, न तप से भगवान मिलेंगे, न यज्ञ यानी कि यज्ञ करते रहो, पूरा जीवन यज्ञ में निकाल दो, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, न शौच्यम, 3 बार स्नान करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, न व्रतानि च, हफ्ते में 3-4 दिन तक व्रत रखो, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, महीना में 15 दिन व्रत रखो, ठाकुर जी नहीं मिल सकते। लेकिन आप जप नहीं कर पाते, यज्ञ नहीं कर पाते, व्रत नहीं कर पाते, नियम नहीं कर पाते, लेकिन प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति करते हो चित्त में, तो आपको अन्य साधनों को करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अन्य साधन केवल साधन हैं, उनसे साध्य की प्राप्ति नहीं होती। साध्य की प्राप्ति तो केवल और केवल भक्ति से ही होती है, और वह भी प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति, अमल भक्ति। प्रहलाद जी कहते हैं जो अमल भक्ति नहीं करता है, कुछ भी कर ले ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ना करे, केवल निर्मल भक्ति करे, केवल प्रेम भक्ति करे, ठाकुर जी को वो सबसे ज्यादा प्रिय है। एक बालक कहने लगा, हम लोग तो बालक हैं ना, वो बालकों को थोड़ी मिलते हैं, वो तो बड़े बुजुर्ग दाढ़ी वाले महात्माओं को मिलते हैं भगवान। प्रहलाद जी बोले ये सबसे बड़ी भूल है यदि ऐसा सोच रहे हो तो, कि कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। इतना सुंदर श्लोक है ये आज के सब बालकों को, सब माता पिता को, सब गुरुजनों को याद करवाना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, दूसरी पंक्ति पहले पढ़ें, दुर्लभम मानुषम जन्म। सबसे पहली बात, ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से 33 कोटि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव बनते हैं हम लोग, और मानव बनने के बाद भी ये सुलभ हो जाए शरीर, उसके बाद भी कोई पता नहीं है कब तक है हमारे पास, अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। आज कथा चल रही है, कल की कथा हो भी पाएगी कि नहीं, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता मैं। कहा जाने या श्वास की आवन होए ना होए। श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पहला तो इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये मानव तन मिलता है, और मानव तन मिलने के बाद भी इसका क्षण भर का भी नहीं पता कब नष्ट हो जाए। उसके लिए भी हमने बुढ़ापा सोच के रखा है ठाकुर जी को भजने के लिए। अरे नहीं, दैत्य बालक बोले तो फिर कब भजना चाहिए भगवान को? तब प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था, 8 वर्ष के पश्चात की अवस्था कुमार अवस्था होने लग जाती है।
8 वर्ष से पहले तक पौगंड अवस्था होती है, उसके बाद कुमार अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब धीरे धीरे कुमार होने लग जाता है बालक, और तभी हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार का भी विधान है। उसी काल में यज्ञोपवीत आदि हमारे उत्तर भारत में तो तभी होता है 7-8 वर्ष की आयु में। उसके बाद बालक थोड़ा विवेकी हो जाता है, इतना समझ सकता है, समझ लेता है, खुद स्नान कर लेता है, खुद भोजन कर लेता है, खुद वस्त्र पहन लेता है, सब अपनी चीजों का ध्यान रखना शुरू कर देता है। जब आत्मनिर्भर धीरे धीरे होने लग जाए तो समझो कुमार अवस्था प्रारंभ है, और तभी से ही उसमें भक्ति का बीजारोपण होना चाहिए, उसमें भक्ति भाव प्रकट होना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय, बचपन से करो। मैं कहता हूं बचपन से भक्ति करोगे तो 55 की आयु तक ठाकुर जी मिल जरूर जाएंगे, और शुरुआती 55 में करिए तो फिर शमशान में मिलेंगे भगवान आके। शमशान में जब राख वाख जल जाएंगी सबरी, फिर वो आपके बालक उन राखों को लेके गंगा जी में प्रवाहित करेंगे, गंगा जी से वो जाकर के जो है गंगा सागर में मिलेंगी, और सागर से फिर वो कभी जाकर के क्षीर सागर में मिलेंगी, और क्षीर सागर में भी कभी कोई कछुआ उछुआ लेकर के मुंह में उस राख के किसी कण को ठाकुर जी के चरणों के आसपास घूम आएगा। वर्षों का विधान है, तब जाकर के ठाकुर जी मिलेंगे। भक्ति तो बचपन से करो। अरे हम सब फल हैं और ठाकुर जी हमारे भोक्ता हैं। जब पता चले कि प्रिय भोग लगाने वाला है तो ताजा वस्तु दो ना, बासी कुसी क्यों देनी है उसको। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी वृद्ध की में कोई ऐसा नहीं, वृद्धावस्था में जो भक्ति प्रारंभ करते हैं उनकी निंदा हो रही है यहां पे। जिन्होंने बाल्यकाल में नहीं की शुरुआत, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक तो केवल विषय भोगों में संलिप्त रहे, एक समय आने पर तब जाकर के छोड़ करके भक्ति मार्ग अपनाते हैं। तब कब? जब दांत टूटने लगे, पैरन से चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। सीधी बात, आपकी इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ हो, पूर्ण जोर हो, हर कार्य को करने में सक्षम हो, पूर्ण सक्षमता जब आपके अंदर हो, तब अपनी सक्षमता को भक्ति में लगा दो। हम क्या करते हैं, जब हम पूर्ण सक्षम होते हैं अपनी सक्षमता को ठाकुर जी की बजाय संसार में लगा देते हैं, और जब सक्षमता संसार में करते 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 उपभोग जब दुर्बल होने लग जाते हैं, तब ठाकुर जी के चरण पकड़ते हैं। मतलब 15-16 किलो दूध देती है गैया लीटर, तो हमारी गौशाला में रहनी चाहिए। वो बेचारी गैया थोड़ी बांझ सी हो गई, अब दूध नहीं देती, तो उसको कहीं ऐसी गौशाला में छोड़े आए जहां पे गैयाओं की बस गैया भरी रहती हैं। ऐसी भक्ति हमारी, जब तक इंद्रियां उपभोग करने में सक्षम हैं तब तक तो हम संसार में ही रहते हैं, और जैसी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं तब ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करते हैं। ये गलत है। मैं तो कहूंगा इंद्रियां जब पूर्ण रूपेण शुद्ध हो, पूर्ण रूपेण तत्पर हो, विषय भोगों को भोगने के लिए मानो जैसे पत्थर के समान हैं, उस समय ठाकुर जी के कोमल चरणों को पकड़ लो। अपनी समस्त तेजों में इंद्रियों को जब भगवत भक्ति में हम लगा देते हैं, तब ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बताओ, इसके पास में अवसर था, इसके पास में संभवताएं थी, इसके पास में 10 कारण थे विषय भोगने के, पर उसके बाद भी ये मेरे चरणों को पकड़ करके बैठा है। इसलिए ठाकुर जी युवाओं से बड़े प्रसन्न रहते हैं। युवा भक्त बड़े प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को, युवाओं से ज्यादा कुमार छोटे थोड़े 8-9 वर्ष की आयु से प्रारंभ होने वाले, वो ज्यादा और ज्यादा प्रिय है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भैया इस प्रकार कुमार अवस्था से भक्ति करो, आदि आदि सब बात कही। बहुत सुंदर प्रवचन है प्रहलाद जी का। यहां पर एक भक्ति साधक के लिए सुंदर प्रवचन है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी ने प्रवचन किया, प्रवचन के पश्चात बोले अब श्रवणम हो गया, अब कीर्तन करो, अब खेल खेलो। बालक ये समझ गए कि हरि कौन है, नारायण के विषय में जान गए, उनकी भक्ति के बारे में जान गए। अब प्रहलाद जी बोले अब कीर्तन करो। कीर्तन कैसे करें? प्रहलाद जी ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। कौन है गुरुदेव? नारद जी। नारद जी मृदंग और मंजीरा लेकर के प्रकट हो गए, और ये मृदंग और मंजीरा ये कीर्तन की 2 सामग्री हैं। मृदंग
येषां श्रीमद्यशोदा सुदपदकमलेनास्ति भक्ति नराणाम् येषामाभिर्कन्या प्रियगुणकथने नानुरक्ता न साज्ञा येषां श्रीकृष्णलीला ललितरसकथा सादरैनैककर्णो धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः। मृदंग के स्वर कैसे आते हैं? धिक्तान धिक्तान धिगेतान। हमारे वारकरी वैष्णव तो मृदंग खूब सुंदर, यहाँ उस दिन महाराज जी का चल रहा था कीर्तन, क्या सुंदर मृदंग बज रही थी। यहाँ रात्रि को जितने कार्यक्रम हुए सब में मृदंग आती थी। मृदंग का स्वर ही अलग है, बजती ऐसा लगता है मानो देव गंधर्व प्रकट हो गए हों। शास्त्र कह रहे हैं मृदंग के ये स्वर धिक्तान धिक्तान धिगेतान, इनका अर्थ क्या है? बोले येषां श्रीमद् यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नाराणाम। जिस व्यक्ति की यशोदानंदन श्री कृष्ण की चरण कमलों में भक्ति नहीं है, यशोदानंदन श्री कृष्ण को जो प्रेम भर के नहीं देखता है, येषां आभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। ब्रज की गोपियां जिनके सुंदर गुणानुवाद को गाती हैं, उन गुणानुवादों को जो नहीं सुनता है, येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरैनैक कर्णो। भगवान की सुंदर कथा को जो मन लगा करके, चित्त लगा करके कानों से उसको श्रवण नहीं करता है, उसके लिए मृदंग कहता है धिक्तान धिक्तान धिगेतान। धिक्कार है, बहुत बड़ा धिक्कार है। अरे भैया तुम काय को जी रहे हो? तुम्हारा जीवित रहना ही व्यर्थ के समान है। क्यों जी रहे हो? तुम कृष्ण से प्रेम नहीं करते। धिक्तान धिक्तान धिगेतान। तो ये पहली सामग्री है कीर्तन की, मृदंग। और दूसरी सामग्री मंजीरा, वो भी यहां खूब बजता है। मंजीरा का मजीरा अगर कंटिन्यूसली बोलो तो अपने आप राम जी बोलता है। मजीरा बोलो सब लोग, मजीरा 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 मजीराम जी राम जी राम जी राम जी। मजीरा मजीरा बोलो, अपने आप राम जी हो जाएगा। मजीरा 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 मजीराम जी। मजीरा बोलने लग जाओगे 10-5 बार ही राम जी निकलता है। इसलिए ये दोनों ही कीर्तन करते हैं, स्वयं भी बजते नहीं है, इसलिए दोनों कीर्तन की सामग्री है। ऐसे ही मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल बोलते जाओ तो अपने आप मेरा गोपाल आ जाएगा। मीरा गोपाल। तो ये दो सामग्री लेकर के नारद जी प्रकट हो गए। प्रकट होते ही नारद जी ने सब सामग्री सब वैष्णव बालकों को वहां पर प्रदान करवा दी। हाथ में लेकर के सब सामग्रियों को, और सब बालक, प्रहलाद जी मध्यस्थ खड़े हैं, चारों तरफ बालक खड़े हैं। प्रहलाद जी तान छेड़ते हैं, करताल बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं, और जहां की तरफ उछलते हैं सब बालक वहीं की तरफ उछलते हैं। जैसे प्रहलाद जी बैठ जाते हैं सब बालक बैठ जाते हैं, प्रहलाद जी घूम जाते हैं सब बालक घूम जाते हैं। आहा, हिरण्यकश्यप के राज्य के सब दानवों के बालकों को भक्त बना दिया प्रहलाद जी ने। भक्त का यह स्वरूप होना चाहिए। बंधुओं, आधा नींबू काट के 5 किलो दूध में निचोड़ दो, क्या करेगा? फाड़ देगा पूरे को। क्या कर देगा? उसको पनीर बना देगा। अब दूध का मूल्य ज्यादा होता है कि पनीर का मूल्य ज्यादा होता है? पनीर का मूल्य होता है। नींबू के समान भक्त को होना चाहिए, जिससे मिले उसको और श्रेष्ठ बना दे, भक्ति युक्त कर दे, ज्ञान युक्त कर दे। ऐसा भक्त का स्वरूप होना चाहिए। ये श्री प्रहलाद जी से सीखा। प्रहलाद जी महाराज ने सबको भक्त बना दिया, सारे बालक भक्त हो गए। हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ऐसी भावना रखो। श्री प्रहलाद जी महाराज करताल लेकर के गा रहे हैं, हम सब उनके साथ गा रहे हैं।
हम सब भी श्री नृसिंह भगवान के दर्शन को अग्रसित हो रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल। करताल बजा के गाओ। हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। एक दिन हमारे महाराज जी ने एक प्रश्न किया था 2-3 दिन पहले मुझसे कि जय जय श्री राधे में आप लोग हाथ क्यों उठाते हो। मुझे आज याद आया महाराज जी का प्रश्न। महाराज जी, हमारे वृंदावन का रीति है केवल जय जय श्री राधे नहीं, हरि बोल बोलो, कुछ भी बोलो, हाथ उठा के बोलो। क्यों? उसका भाव 2-3 भाव हैं। पहला भाव तो ये है कि हम अपनी उपस्थिति करवा रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं, हाजिरी लगवा रहे हैं। हम सत्संग में आए हैं, हम कथा में आए हैं, यहाँ पर अध्यापक के रूप में मैं बैठा हूं, प्रधान अध्यापकों के रूप में 4 यहाँ पर हमारे गुरुजन बैठे हैं। लेकिन इस पूरे सत्संग की प्रधानाचार्य तो श्री जी हैं, किशोरी जी हैं। उनके पास में लिस्ट जानी चाहिए कौन कौन उपस्थित था कि नहीं। अब सबसे तो मिलेंगे नहीं, सबको तो देखेंगे नहीं, इतनी व्यस्त हैं। तो वो दूर से केवल हाथ देख लेती हैं। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी जय जय श्री राधे बोला जाए तो श्री जी उस समय दृष्टिपात करती हैं, या ठाकुर जी उस समय देखते हैं कौन कौन की भुजा खड़ी, मतलब वो उपस्थित है, उसकी अटेंडेंस लग जाती है। तो इसलिए जय जय श्री राधे दोनों भुजा उठाते हैं सब लोग। पहला भाव। दूसरा भाव, जय जय श्री राधे बोलते समय हम हाथ इसलिए उठाते हैं, ये संसार एक भवसागर है और उसमें हम सब डूब रहे हैं। डूबने वाले को मदद मांगने के लिए हाथ फड़फड़ाने पड़ते हैं अपने। और कोई डूब रहा हो उस समय भी अपने मान सम्मान का विचार करे, अरे मैं क्यों हाथ ऊपर करूं अपने, तो फिर डूब ही जाएगा। डूबने वाले को हाथ फड़फड़ाने पड़ते हैं, अगर कोई बाहर होगा तो मेरी रक्षा करेगा। इस भवसागर में कोई बाहर नहीं है, केवल 2 ही बाहर हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी। इसलिए जब भी कीर्तन हो, जब भी जय जय श्री राधे बोले तो भुजा उठाओ, मानो श्री जी को दिख जाएगा, अरे कोई डूबता हुआ हाथ ऊपर कर रहा है, कह रहा है कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, तो श्री जी आके उसको निकाल लेते हैं। दूसरा भाव। तीसरा भाव, जब कोई कीर्तन होता है, जय जय श्री राधे बोलते हैं, तो दोनों भुजा उठा करके मानो जिस प्रकार एक नन्हा बालक वो जब नया नया चलना सीखता है तो थक जाता है,
वो दूर से ही अपने पिता को देख के हाथ उठा लेता, मुझे गोदी में लो, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मैं चलने लायक नहीं हूं नाथ, मुझे उठाओ। इसलिए जय जय श्री राधे बोलते समय हम गोद मांगते हैं श्री जी से, हे किशोरी जी अपनी गोद में बैठा लो हमें, हम पे चलो ना जारो नीचे। इसलिए तीसरा भाव, इसलिए हम लोग अपनी भुजा उठाते हैं। और चौथा भाव, जय जय श्री राधे बोलते समय भुजा इसलिए उठाते हैं, मानो एक भुजा श्याम सुंदर, दूसरी भुजा किशोरी जी दोनों धारण कर लें और हमको बढ़िया नृत्य करावें, इस भव सागर से पार करावें। दोनों हमारे हाथ पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं, इस भाव से हम भुजा उठाते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कीर्तन ऐसा करके, ऐसे बैठ के करना दोष है, ऐसे बैठ के करना ही नहीं चाहिए। तो बोले उत्तान नृत्य करो, और नृत्य करते हुए किसी को दिखाने के लिए नहीं, नेत्र बंद कर लो, अपने हृदय में भाव साम्राज्य में ठाकुर जी को बैठाओ और बैठा करके खूब महाराज उछल उछल करके नृत्य करो। और नहीं नृत्य कर सकते तो दोनों भुजाएं उठा करके गाओ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि मुकुंद माधव हरि हरि। हिरण्यकश्यप के कानों तक स्वर जाने लगा, क्रोध में भर करके अपनी तलवार अपनी गदा को ढूंढने लगा। सैनिकों ने कहा आप नाराज मत होइए महाराज, हम लोग जाते हैं, हम मंत्री के साथ में जाते हैं, अभी प्रहलाद को पकड़ करके लाते हैं, वही कीर्तन कर रहा है। बोले आज इसको पकड़ के लाओ, इसका वध मैं ही करूंगा, जल्दी जाओ। मंत्री महामंत्री सेनापति तीनों गए और साथ में 10-15 सैनिकों को लेकर के गए प्रहलाद को पकड़ने। जाकर के देखा तो वहां तो गांववासी दैत्य गुरुकुल के सारे बालक, संडामर्क गुरुजी और प्रहलाद सब कीर्तन कर रहे हैं। उनके कीर्तन की गूंज ऐसी, उनके कीर्तन की छाप ऐसी, कीर्तन का स्वर ऐसा। अब बड़ी भीड़ लगी है तो सोच रहे हैं कि थोड़ी देर खड़े रहें, थोड़ी भीड़ छटे तो भीतर जाएंगे, लेकिन यही गलती कर देते हैं। खड़े खड़े जैसे ही कीर्तन का स्वर कान में जाता है, सेनापति महामंत्री मंत्री और साथ में आए हुए सारे सैनिक, वे भी अपनी तलवार और गदा उठा करके गा रहे हैं, ए हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल। कोई रह ना जाए, सब गाओ माधव हरि हरि बोल, हरि सेनापति महामंत्री लौट करके नहीं आए, हिरण्यकश्यप व्याकुल है, कहां रह गए। अपनी सेना को पूरी को भेज देता, साफ जाओ राजमहल से और सुनो, संडामर्क गुरुजी सहित सारे बालक प्रहलाद सबको पकड़ करके लाओ, आज सबका वध करूंगा मैं। अपनी पूरी सेना को भेज दिया, जाओ जाकर के लेकर के आओ। और पूरी सेना पहुंची। सेना ने जैसे ही जाकर के उन सब कीर्तनियों का संपर्क किया, सब सेना के लोग भी गा रहे हैं, ए हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल
माझा पांडुरंग हरी हरी बोल, माझा पांडुरंग हरी हरी बोल, हे माझा पंढरीनाथ हरी हरी बोल, पंढरीनाथ हरी हरी बोल, हे माझा अवधूत दत्त हरी हरी बोल, माझा अवधूत दत्त हरी हरी बोल, हे माझा अवधूत दत्त हरी हरी बोल, अवधूत दत्त हरी हरी बोल, हे माझा अवधूत दत्त हरी हरी बोल, अवधूत दत्त हरी हरी बोल, हे माझा पंढरीनाथ हरी हरी बोल, पंढरीनाथ हरी हरी बोल, हे विठोवर कुमाई हरी हरी बोल, विठोबार कुमाई हरी हरी बोल, हे विठोवर कुमाई हरी हरी बोल, विठोबार कुमाई हरी हरी बोल, हरि बोल, मुकुंद माधव हरे हरि बोल। जय जय श्री राधे, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ऐसा कीर्तन किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने कि जड़ चेतन पृथ्वी आकाश पंच तत्व तो कीर्तन में आए ही आए। राक्षस प्रवृत्ति के संडा मर्क गुरु जी भी कीर्तन करने लगे, दैत्य बालक भी कीर्तन करने लगे, यहां तक कि हिरण्यकश्यप की सारी सेना भी, मंत्री महामंत्री सेनापति भी कीर्तन करने लगे। उस नगर के समस्त जीवात्मा जो कोई भी उस कीर्तन के संपर्क में आया सब कीर्तन करने लगे। क्यों? क्योंकि कीर्तन गाने वाला परम शुद्ध प्रहलाद है। उनके मुख से निकलने वाला स्वर वो इतना सुख दे रहा है कि वहां कोई भी स्वयं को रोक नहीं पा रहा है।